हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। जनरली ये तो इसमें हम लोग रिलेशन के ही कंसेप्ट को जानेंगे, क्योंकि अगले एक्सरसाइज में ना फंक्शन है। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 का नोट्स है। हाँ, और जैसा कि पता है कि 11th का एनसीईआरटी मैथ्स सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इस रिलेशन एंड फंक्शन जो कि क्लास 11th का नोट्स है, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर हमने लिख रखा है ऑलरेडी, फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशंस। ठीक है, तो समझते हैं कि ये रिलेशंस है क्या। ऐसे तो नॉर्मल लाइफ में आप लोग रिलेशन समझते हैं। हाँ, अब मैथ के लैंग्वेज में रिलेशन क्या होता है, तो अ रिलेशन आर, हाँ, रियल नंबर कह सकते हैं या फिर रियल नंबर, हालांकि नहीं है, ये रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, वो वाला आर है। फ्रॉम अ नॉन इम्पटी सेट, यानी कि इम्पटी सेट में नहीं बल्कि उसमें कुछ एलिमेंट्स होना चाहिए, वो नॉन इम्पटी सेट ए टू अ नॉन इम्पटी सेट बी। हाँ, यानी कि दोनों का दोनों सेट जो रहेगा उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि एक दूसरे से रिलेशन बन पाएगा। इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस B. The subset is derived by the describing a relationship between the first element and the second element of the order A cross B. हाँ, अब ये चीज समझ में आपको नहीं आया हो कि क्या एक्चुअल में चल रहा है। देखिए, इसको मैपिंग के थ्रू आपको समझाते हैं। कहने का मतलब कि मान लिया जाए कि कोई सेट ए है, सपोज कर लिया जाए कि कोई सेट ए है 1 2 3। ठीक है, और दूसरा सेट है बी, तो इसका नाम रख देते हैं ABC। ठीक है, तो नॉर्मल इन दोनों के बीच अगर हम विदाउट किसी कंडीशन अगर हम रिलेशन बनाना चाहें, ठीक है, देखिए इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी। ठीक है, इसमें आ जाएगा 1 2 3 और यहाँ पर आ जाएगा ABC। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जैसे ही इन दोनों के बीच में अगर कोई हम डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं लाइक एज दिस, 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, हालांकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इंडिकेट दिया रहेगा, हम यहाँ पर कुछ टर्म्स बताना है इसलिए ये बता रहे हैं। 3 का सी के साथ, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ए का रिलेशन जो है, यानी कि ए का कुछ इमेज जो है वो बी में बन पा रहा है। ठीक है, क्या बोलेंगे कि ए का इमेज जो है वो बी में बन पा रहा है, यानी कि रिलेशन बन रहा है। इमेज बन रहा है मीन्स की रिलेशन बन रहा है। अब समझिएगा, तो दिख रहा है क्या कि 1 का ए के साथ है। हाँ, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 का ऑर्डर पेयर में अगर लिखना चाहे तो, हाँ, वैसे ही 2 का बी के साथ बन रहा है और 3 का सी के साथ बन रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये वाली पार्ट को ना, ए का जो ये जितने भी एलिमेंट्स है जिसका कुछ रिलेशन बन पा रहा है, हाँ, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि डोमेन में कौन सा आ जाएगा, 1 2 और 3, ध्यान दीजिएगा। हाँ, डोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, अब ये जिसके साथ ये रिलेशन बना रहा है, हाँ, जिसके साथ ये रिलेशन बना रहे हैं, यानी कि डोमेन जो है किसी के साथ रिलेशन बना रहा है, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, कोडोमेन। ठीक है, तो कोडोमेन में क्या हो जाएगा, ABC। ठीक है, अब अब यही चीज समझना है कि इसके जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, हाँ, ये कोडोमेन के अकॉर्डिंग आ गए, लेकिन जिसके जिसके साथ ये एरो जिसके सामने में गया है उसको एक्चुअल में हम बोलेंगे कि वो उसका रेंज है। ठीक है, यानी कि 1 का रेंज ए है, 2 का रेंज बी है, 3 का रेंज सी है। हाँ, यानी कि वो उसका रेंज है। और हालांकि ये डेफिनेशन अभी लिखा हुआ और क्लियर हो जाएगा। और जितने भी बी के एलिमेंट्स हैं, बी के जितने भी एलिमेंट्स है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। देखिएगा यहाँ डेफिनेशन लिखा होगा, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट इन रिलेशन आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन बी। ठीक है, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या कहलाते हैं, तो बी के डोमेन कहलाएंगे। एंड द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज इज कॉल्ड रेंज। हाँ, इस चीज को समझिएगा, कहने का मतलब ए से बी का कुछ इमेज बन रहा है, यानी कि रेंज कहते हैं। तो ये डोमेन का ये क्या हो जाएगा, ये रेंज, और बी के जितने भी एलिमेंट्स है उसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, ऑल एलिमेंट्स बिलोंग फ्रॉम सेट बी आर कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ये
कोडोमेन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ यहाँ पर नोट लिखे हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है। कह रहे हैं कि रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड आइदर बाय द रोस्टर फॉर्म और बाय द सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों फॉर्म में आप रिलेशन को ना आप डिनोट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में भी और सेट बिल्डर फॉर्म में। सेकंड पॉइंट है फ्रॉम और बाय एन एरो डायग्राम विच इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। वही चीज है, कह रहे हैं ना कि उसको एरो डायग्राम के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू एम है, नंबर ऑफ बी इक्वल टू एन है, तो नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी अगर वैल्यू पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 का पावर एम एन। हाँ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, ऐसे समझिएगा, इसको यूज करते हैं। तो एम एन तो होगा ही, लेकिन फाइनली अगर नंबर की बात करेगा तो वो हो जाएगा क्या, 2 का पावर एम एन है, 2 का पावर एम एन, ठीक है। अब ये क्या चीज है, इस पर एक क्वेश्चन हम आपको लोगों को दिखाते हैं, फिर आपको ना पता चल पाएगा। हाँ, इसमें है हालांकि, जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ही आते हैं इस कंसेप्ट के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इजी है। कह रहा है कि a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है, ठीक है। यानी कि a के कितने हो गए, लिख देते हैं जो भी वैल्यू गिवन है आपका, तो एक्स वाई जेड है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर बी वी दिया हुआ है 1 2, तो नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, एम एन फॉर्मूला होता है एम इंटू एन, तो 3 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 6। अब नंबर ऑफ, ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 2 टू द पावर एम एन, कहने का मतलब 2 और एम एन का वैल्यू ऑलरेडी 6 आ गया है, तो 2 को 6 टाइम्स करिएगा तो 64, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप कितना बनेगा, 64। तो लिख देंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हाँ, यानी कि ए से बी में कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो 64 बनेंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हाँ, कंसेप्ट समझ लिए ऑलरेडी हम लोग, अब इसको बनाते हैं। 2.2 है, हाँ, पेज नंबर ये 35 पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए बी, सॉरी ए, सेट ए का वैल्यू है 1 to 14 दिया हुआ है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से ए के बीच में ही आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। और आर का दिया हुआ है कि ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। हाँ, अब कह रहा है कि वेयर वेयर एक्स वाई जो है ये बिलोंग करेगा किससे, तो ए से। हाँ, राइट डाउन इसका डोमेन लिखना है, कोडोमेन लिखना है और रेंज भी लिखना है, ठीक है। देखते हैं कंसेप्ट को कि क्या एक्चुअल में इसमें कंसेप्ट है। तो सिंपल सा है कि यहाँ पर ध्यान देना है कि ए टू ए रिलेशन बना रहा है, तो ए टू ए रिलेशन बना रहा है, कहने का मतलब कि एक ये बनाएंगे। हाँ, ये ए है और यहाँ पर भी ए ही देंगे क्योंकि ए टू ए रिलेशन हमारा बना रहा है, ठीक है। और ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 1, देखिए 1 to 14 लिखना है, तो 1 to 14 हम लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, लिख लिए। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसा कि यहाँ पर गिवन वैल्यू है कि रिलेशन इज इक्वल टू है एक्स वाई, ठीक है। और ये कैसा रिलेशन है भाई, तो 3x माइनस वाई करने पर वैल्यू आ जाना चाहिए 0, ठीक है। और एक्स वाई जहां पर बिलोंग क्या करेगा, एक्स वाई जो है ये बिलोंग कर रहा है किससे, तो ए से ही, एक ही तो सेट ही है तो ए से ही बिलोंग करेगा। तो कहने का मतलब कि एक्स के जगह पर आपको 1 to 14 तक का वैल्यू रखना है और वाई का वैल्यू निकालना है, या फिर वाई का वैल्यू रखिए 1 to 14 और एक्स का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। तो देखिएगा रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन जो बनेगा, हाँ,
यानी कि अगर यहाँ पर 1 रखेंगे, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 1 जा 3, और राइट साइड में चला जाएगा, ये y जो है राइट साइड में चला तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो एक ऑर्डर पेयर मिल गया। हाँ, ऐसे ही अगर 2 रखेंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6। ऐसे ही अगर 3 रखेंगे तो 3 3 जा मिल जाएगा 9। ऐसे ही अगर 4 रखेंगे तो 3 4 जा हो जाएगा 12। ठीक है, और अगर 5 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 5 जा 15, लेकिन हमें लाना कहाँ तक है, 14 ही तक का हमें रिलेशन मिला है, तो इसलिए 5 अब हम लोग नहीं रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये ऑर्डर पेयर ही हमें बताएगा कि एक्चुअल में किसका रिलेशन किसके साथ बन पा रहा है। देखिए तो 1 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 3 के साथ, तो हम लोग 1 का 3 के साथ रिलेशन बना देते हैं। देखिए बन गया। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट 2 का 6 के साथ आपको रिलेशन बनाना है, तो देखिए 2 का 6 के साथ बना दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, तो 3 का 9 के साथ आपको रिलेशन बना, तो 3 का 9 के साथ देखिए यहाँ पर कर देते हैं ऐसे। हाँ, अब क्या है नेक्स्ट, 4 का 12 के साथ बनाना है, तो 4 का देखिए 12 है, हालांकि सीधे आप करिएगा, हम ऐसे घुमा देते हैं। ठीक है, आप 12 को इधर लिख लीजिएगा, पहले रिलेशन निकाल लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग ये वाला मैप बनाइएगा। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन जो है कि डोमेन बताना है, कोडोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन का आपको डेफिनेशन बताए थे कि जिसके जिसके सेट ए में रिलेशन बन रहा है वही डोमेन होगा। तो सेट ए में किसका किसका रिलेशन बन रहा है, तो 1 का बन रहा है, 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 4 का, बाकी सब ऐसे ही है। ठीक है, अब कोडोमेन, तो कोडोमेन में क्या आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे द एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि सेकंड वाला, बी तो नहीं ए ही है, लेकिन सेकंड वाले का जितना भी एलिमेंट्स है वो क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं। तो 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक भाई, तो 14 तक। ठीक है, और रेंज की अगर बात करेंगे तो रेंज क्या हो जाएगा, जिसका मतलब कि डोमेन का जिसके साथ रिलेशन बन रहा है ना वही रेंज हो गया। तो 1 का किसके साथ बन रहा है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 3, ठीक है, 6 9 12, ये सब बी वाला वैल्यू जो होगा वही रेंज होता है क्या, 6 9 12। तो दोनों मेथड्स हम डायग्राम भी और ये भी बता दिए। ठीक है, और यही हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। सेकंड नंबर देखा जाए, कह रहा है क्वेश्चन, कूल माइंड होकर के सोच सोच के बनाना है। कह रहा है कि डिफाइन रिलेशन आर द सेट एन ऑफ अ नेचुरल नंबर। यहाँ पर देखिए मेन इसी पर ध्यान दिया जाता है कि कैसा है, तो y का वैल्यू x प्लस 5 होना चाहिए, और x क्या है उसमें नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 4 है। हाँ, तो कहने का मतलब कि लेस देन 4 है, तो फाइनली अगर x की वैल्यू की बात किया जाए तो क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि वो 4 से लेस होना चाहिए। ठीक है, और फिर कह रहा है कि y जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। हाँ, तो अब कह रहा है कि डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग द रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन, और इसका रेंज भी हमें बताना है। ठीक है, समझते हैं पूरी तरह से कंसेप्ट को। सबसे पहले तो इसका एक मैपिंग भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि रिलेशन ये जो बन पा रहा है देखिएगा आर का, वो एक्स वाई सच दैट वाई का जो वैल्यू आएगा वो एक्स प्लस 5 आएगा। ठीक है, एक स्टेप और इसमें बढ़ा सकते हैं कि x जो बिलोंग करेगा वो नेचुरल नंबर से। तो इस कंडीशन में अगर डिफाइन करेंगे तो y का वैल्यू यानी कि x का वैल्यू देखिए 1 2 और 3 रखना है। हाँ, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, 1 और 5 6 मिल जाएगा, इसमें रख रहा है। ठीक है, अगर 2 रखेंगे तो 2 और 5 क्या मिल जाएगा 7, अगर 3 रखेंगे तो 3 और 5 क्या मिल जाएगा 8, 3 ही तक रखना है, आगे आपको रखना ही नहीं। देखिए हाँ, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, तो मैपिंग बनाएंगे। आपको क्या बताया था कि ये सेकंड वाला जो वैल्यू होता है वही तो कोडोमेन होता है, सॉरी रेंज होता है। तो यही से आप डिफाइन कर सकते हैं कि रेंज जो है वो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, फिगर से भी हालांकि बता देंगे। और जो फर्स्ट वैल्यू होता है वही क्या होता है भाई, तो वो डोमेन होता है। क्या इजी का है, तो हो जाएगा 1 2 और 3। ठीक है, अब इसका फिगर देखिए, ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या लिखना है हमें, 1 2 3। देखिए यहाँ पर निकाल चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पर निकाल चुके हैं, यही चीज लिखना है, ये एक्स के लिए है। हाँ, और यहाँ पर वैल्यू वाई के लिए है। अब वाई में क्या लिखना है, 6 7 8 लिखना है, 6 7 8।
तो देखिए अब सारे रिलेशन को डिनोट करो, 1 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, और 3 का 8 के साथ। हो गया। और रेंज और ये डोमेन भी क्लियर हो गया, तो यही आंसर हो गया क्या। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में कह रहा था कि डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग द रोस्टर फॉर्म, तो यही वाला रिलेशन हम लिख दिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। सब में कंसेप्ट अच्छा खासा यूज हुआ है। हाँ, कह रहा है कि ए का वैल्यू दिया हुआ है। हाँ, ए का वैल्यू क्या है भाई, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 5। ठीक है, बी का सेट बी का वैल्यू दिया हुआ है 4 6 9। ठीक है, हम लोग बना भी सकते हैं, अभी आप क्रिएट कर सकते हैं इसमें, तो क्लियर कट जब दे ही दिया तो फिर क्या। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, और बी में क्या है भाई, तो 4 है, 6 है और 9 है। अब कह रहा है कि डिफाइन रिलेशनशिप आर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी का हमें क्या करना है, कुछ रिलेशन बताना है। हाँ, जैसे कि एक्स वाई सच दैट द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्स एंड वाई इज ऑड, यानी कि डिफरेंसेस क्या हो जाना चाहिए, ऑड हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं, जहां पर एक्स बिलोंग करेगा ए से और वाई बिलोंग करेगा बी से। राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में भी आपको लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। तो ऐसा लिखना है कि द डिफरेंसेस बिटवीन, देखिए यानी कि रिलेशन कैसा होना चाहिए, तो रिलेशन आपको लेना है एक्स और वाई के बीच का जो डिफरेंसेस होगा, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड नंबर आपको लेना है। ठीक है, देखिएगा पहले मैथ के थ्रू देखिएगा, तो 1 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 1 का रिलेशन 4 के साथ बना देते हैं। 1 का 6 का तो रिलेशन बन पाएगा, 1 से 6 को सब्ट्रैक्ट करिएगा, डिफरेंस करिएगा तो 5 आ जाएगा, तो 5 भी ऑड है। अब 1 का 9 के साथ करेंगे तो रिलेशन बन पाएगा, क्योंकि 1 से 9 जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 8 आ जाएगा, वो इवन हो जाएगा, इसलिए रिलेशन नहीं बन पाएगा। अब ऐसे ही 2 का देखेंगे तो 2 का 4 के साथ बिल्कुल नहीं बन पाएगा, 2 का 6 का बिल्कुल नहीं बनेगा, लेकिन 2 का 9 के साथ बनेगा, क्योंकि 2 से 9 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 7 आ जाएगा। वैसे ही 3 का 4 के साथ बिल्कुल बन पाएगा। ठीक है, अब 3 का 6 के साथ बिल्कुल बन पाएगा, क्योंकि डिफरेंसेस क्या आएगा, इन दोनों का ऑड आएगा। वैसे ही 3 का 9 के साथ तो 6 नहीं बन पाएगा। 5 का 4 के साथ तो बिल्कुल बनेगा, देखिएगा इसमें। हाँ, 5 का 6 के साथ बिल्कुल बनेगा, 5 और 6 का डिफरेंसेस एक ऑड ही मिलेगा, 5 का 9 के साथ बिल्कुल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अब ये जो जो भी रिलेशन हमारा बना है ना, उसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो यानी कि आर का वैल्यू हमारा मिल गया, किसका देखिएगा, 1 का 4 के साथ था, 1 का 6 के साथ भी था, यानी कि दोनों का डिफरेंसेस क्या आना चाहिए, 1 सब्ट्रैक्ट 4 तो 5 आना चाहिए। ठीक है, वैसे ही 1 का 9 के साथ नहीं है, 2 का 9 के साथ है। हाँ, अब इसके बाद 3 का है, 3 का 4 के साथ है, 3 का 6 के साथ है, नेक्स्ट 5 का 4 के साथ है, नेक्स्ट 5 का 6 के साथ है। ठीक है, ये हमारा रिलेशन बन गया, यही तो आपको करना था और ज्यादा कुछ नहीं करना था। ठीक है, ये आंसर हो गया, रोस्टर फॉर्म में लिखना था, राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, हो गया क्या। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, सॉरी 4 की तरफ ना। क्वेश्चन नंबर 4, द फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, राइट दिस इन द सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में हमें इसको लिखना है। ठीक है, देखते हैं पी और क्यू के बीच का जो रिलेशन है, अच्छा ये क्वेश्चन है ना एक्चुअल में, यहाँ पर उसका ये फिगर दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पर ये फिगर है, देखिएगा आप लोग, एक चलिए देखा जाए इसको। तो ये रिलेशन है और इसको लिखना है आपको किस फॉर्म में भाई, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में देखिएगा बहुत इजी वे में लिख लेते हैं, क्या सेकंड नंबर पर लिखते हैं इसका। देखिए 5 का 3 के साथ रिलेशन बन रहा है ना, तो सिंपल सा लिख दीजिए इन रोस्टर फॉर्म।
तो रोस्टर फॉर्म में आप लिखना होगा, यानी कि 5 का 3 के साथ बन रहा है, और 6 का 4 के साथ बन रहा है, और 7 का 5 के साथ बन रहा है। बस यही लिखना था, ये हो गया आंसर। हाँ, अब फर्स्ट नंबर लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे होगा, तो ये समझना है। तो सिंपल सा रिलेशन कैसा है, तो एक्स और सॉरी पी और क्यू है ना, पी और क्यू ऑर्डर पेयर में, ठीक है। कैसा है रिलेशन, सच दैट क्यू जो है, ध्यान दीजिएगा, क्यू जो है दोनों का देखिए 5 से 3 कितने की गैपिंग, 2 की गैपिंग, 6 से 4 कितना गैपिंग, 2 का गैपिंग, 7 से 5 कितना गैपिंग, यानी कि डिफरेंसेस सबका चल रहा है 2 का। तो इसी चीज को ना आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो लिखेंगे कि Q इज इक्वल टू वैल्यू जो है वो P-2 जब कर दीजिएगा ना, यानी कि ये P के वैल्यू है, ये Q का, तो P में से -2 कर दीजिएगा, तो वैल्यू आपको मिल जाएगा क्या, जहां पर P जो है वो बिलोंग करेगा किससे, ऐसे इसको लिखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि पी क्यू के फॉर्म में लिखिएगा तो क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आप एक्स वाई लिखिए। हाँ, सेट जो है ना उसको एक्स वाई के फॉर्म में लिखिए। चलिए देखिएगा, यहाँ आप लिखेंगे एक्स वाई सच दैट y का वैल्यू जो मिलेगा वो x में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जहां पर x जो है वो बिलोंग करेगा p से, एंड y जो है वो बिलोंग करेगा q से। सिंपल सा होगा, ये आंसर इसका हो गया क्या। फिगर तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब क्या है हाँ, अब कह रहा है ना कि इसमें डोमेन कौन सा है और रेंज क्या है, तो देखिए 3 4 5 ये रेंज हो गया, और डोमेन 5 6 7 हो गया। तो लिखेंगे यहीं पर लिखिए ना जी, डोमेन का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 6 7, और रेंज का वैल्यू हो जाएगा 3 4 5। कोडोमेन में पूछता ना तो यही सारा वैल्यू होता कोडोमेन में भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, लेट r बी द रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाय द ए बी, ए बी, हाँ, जहां पर ए बी बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है। बी इज द एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, बी का जो वैल्यू लेना है ना वो एग्जैक्टली ए से डिविजिबल होता है, इसे रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले लिखना है, ठीक है। कंसेप्ट समझना है, देखिएगा गिवन वैल्यू है हमारे पास ए का 1 2 3 4 6, ठीक है। आर का रिलेशन लेना है, कैसा लेना है भैया रिलेशन, तो ए और बी के बीच में रिलेशन लेना है आपको, जहां पर ए बी जो है वो बिलोंग करेगा ए से, ठीक है, ए से ही बिलोंग करेगा। हाँ, और बी इज दूसरा, यानी कि बी दूसरा वैल्यू रहेगा इस तरह से ए बी, तो ये वाली वैल्यू जो रहेगा एग्जैक्टली डिविजिबल रहेगा, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, ए से ये डिविजिबल होगा। तो चलिए लेते हैं ना वैल्यू को। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 में ही लेना है आपको। हाँ, 7 8 9 ये सब नहीं लेना है। तो देखिए, तो 1 का 1 कहने का मतलब ये बी का वैल्यू हो गया, ये ए का वैल्यू हो गया, ठीक है, सेकंड वाला वैल्यू बी का। तो बी जो है एग्जैक्टली डिविजिबल है ना 1 से, ऐसे ही 1 2 का करेंगे, 1 को 2 के साथ करेंगे तो आएगा ना जी। देखिए ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 1 को 3 के साथ भी कर सकते हैं, 4 के साथ भी कर सकते हैं, 5 तो है ही नहीं, तो 1 को 6 के साथ करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही 2 के लिए करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 को 2 के साथ करेंगे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, 2 को 4 के साथ कर लेंगे, 2 को 6 के साथ, ठीक है, यानी कि सेकंड वाला ये वाला डिविजिबल हो जाना चाहिए, फर्स्ट से डिविजिबल हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही 3 को 3 के साथ, हाँ, 3 को 6 के साथ, ऐसे ही 4 को 4 के साथ, अब तो बनेगा नहीं, नेक्स्ट 6 को 6 के साथ, ठीक है। तो ये पूरी रिलेशन हमने लिख दिया। अब कह रहा है सेकंड, फाइंड द डोमेन। देखिए यहाँ पर डोमेन की बात कर रहा है, तो डोमेन फर्स्ट वाला जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। तो डोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सा जो दिया हुआ वैल्यू सेट ए का वही उसका डोमेन हो जाएगा, और क्या। 1 2 3 4 6 क्या,
अब रेंज की बात कर रहा हूँ, रेंज क्या होगा, तो रेंज भी तो दूसरा नहीं बन पा रहा है ना। सेकंड वाला वैल्यू को अगर लीजिएगा तो 1 2 3 4 6, क्या बात वही है। तो रेंज में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 6। हाँ, डबल ट्रिपल टाइम्स अगर ये 6 6 बार बार आया ना, ये 6 6, तो डबल ट्रिपल टाइम्स नहीं लिया जाता, सिंगल टाइम लिया जाता। ठीक है, रेंज रेंज था, हालांकि इसका सॉल्यूशन था, ये रेंज इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। और रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, कैसा है रिलेशन, तो x+5, जहां पर x बिलोंग करेगा, 6 नंबर क्वेश्चन बिलोंग ही है ना, हाँ। तो x क्या क्या बिलोंग कर सकता है, 0 1 2 3 4 5 तक लेना है आपको। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है। देखिएगा, आर रिलेशन है x और x+5 का, हाँ, जहां पर x बिलोंग कर रहा है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फाइनली वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, पुट करिएगा x के जगह पर ना 0 1 2 3 पुट कर दीजिए। तो 0 जब पुट करिएगा तो ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 0+5, तो 5 आ जाएगा ना जी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर यहाँ पर 1 रखिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 6। अगर 2 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, 7। अगर 3 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, 8। अगर 4 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, 9। अगर 5 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, तो ये सेकंड वाला वैल्यू जो ये निकला, यही तो रेंज का वैल्यू है क्या, ये सब रेंज का वैल्यू है। हाँ, तो लिख देंगे रेंज हमसे पूछ रहा है, सो रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। क्या, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इजी है ये भी। राइट द रिलेशन आर, एक्स और एक्स क्यूब, फर्स्ट वैल्यू एक्स लेना है और फिर उसका एक्स क्यूब निकाल देना है। प्राइम नंबर लेस देन 10 है। हाँ, तो पहले तो यही वैल्यू निकाल लेते हैं कि प्राइम नंबर लेस देन 10। तो क्या क्या हो जाएगा, 1 इट सेल्फ से कटने वाला, एक 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। 7 भी हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल 7 भी हो जाएगा क्या। तो चलिए रिलेशन निकाल लेते हैं। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट वैल्यू एक्स लेना है, एक्स पे क्या लेंगे 2, तो इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वैल्यू अगर 3 लेंगे तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर 5 लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अगर 7 लेंगे तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 343 हो जाएगा। ये रिलेशन हमने लिख लिया। ठीक हो गया, बस यही पूछ रहा था, इसमें तो कुछ पूछना है, रोस्टर फॉर्म में बस लिखना था, तो ये लिखा आ गया क्या आंसर। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि क्वेश्चन है, शायद ये बना दिए हैं क्या, हाँ ये तो बना दिए है ना। देखिए 8 का यहाँ पर सॉल्यूशन, 8 का सॉल्यूशन एक्चुअली ये है, बना दिए थे आपको। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 9 नंबर देखिएगा, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, सीधा अगर हो गया, कह रहा है कि लेट, आप लोग बुक देख लीजिएगा, नहीं पता चलेगा, तो लेट आर बी द रिलेशन ऑफ जेड, जेड डिफाइंड बाय द आर, यानी कि रिलेशन दिया हुआ है फाइनली, रिलेशन है ए और डी का। कैसा रिलेशन है भाई, तो ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर, जेड मतलब इंटीजर, और वैल्यू क्या आना चाहिए, ए माइनस बी इज इक्वल टू, जब डिफरेंसेस निकालिएगा तो वो एक इंटीजर्स ही आना चाहिए। ठीक है, वो क्या आना चाहिए, तो इंटीजर। तो फाइंड द डोमेन, आपको निकालना क्या है, डोमेन और रेंज निकालना है। ठीक है, सिंपल सा इस क्वेश्चन को समझिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, कहने का मतलब कि आपको ए और बी ऐसा वैल्यू लेना है जिसको डिफरेंसेस करने पर इंटीजर ही मिले। तो दो इंटीजर का अगर डिफरेंसेस निकालेगा तो वो ऑलवेज क्या आता है, डिफरेंसेस ही आता है। क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे, सिंस वी नो दैट differences of two integers will be also a integer, इंटीजर ही मिलता है। हाँ, यानी कि फर्स्ट वैल्यू भी इंटीजर रहेगा, सेकंड वैल्यू भी इंटीजर रहेगा। तो फर्स्ट वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट वैल्यू को डोमेन बोलते हैं ना जी।
तो डोमेन एक इंटीजर मिलेगा ना, और सेकंड वैल्यू भी इंटीजर ही है, तो रेंज भी इसका क्या मिल जाएगा, रेंज भी इंटीजर ही मिल जाएगा, रेंज भी। यही तो निकलना था, हो गया आंसर शॉर्टकट में। ठीक है, तो आई होप कि इस एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, कहीं भी अगर प्रॉब्लम रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट साथ, तब तक ले गुड लक, बाय बाय।